अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस के, रेडियस का जो स्क्वायर है उसके ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहानी फिर यहाँ से स्टार्ट हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर होंगे तो रिपेल करेंगे, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। दोनों चार्जेस डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब ज़रा यहाँ पर हमने इसी डायग्राम के ऊपर गौर करना है। हमारे पास दो चार्जेस हैं, न्यूक्लियस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये दो अपोजिट चार्जेस हैं ना, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वो कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब क्या, कि जो न्यूक्लियस पर टोटल चार्ज है, मतलब जो न्यूक्लियस पर रिजल्टेंट चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस पर टोटल चार्ज निकालने के लिए हमने पढ़ा था, हम न्यूक्लियस में देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, फिर एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा उसको एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट चार्ज ऑन न्यूक्लियस आ जाएगा। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब न्यूक्लियस पर जो टोटल चार्ज है इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस पर जो चार्ज है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी जेड ई पॉजिटिव इंटू ई नेगेटिव, ये वाला, ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। न्यूक्लियस और इस ऑर्बिट के दरमियान रेडियस के लिए हमने क्या लिखा था, आर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस रेडियस के स्क्वायर के, तो हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आ जाएगा। अब एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्स होती तो ऐसा होना था कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते होते न्यूक्लियस में गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करता रहता है, ये ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलता, मतलब ये ऑर्बिट के अंदर फिक्स रहता है। तो एक और फोर्स भी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के
अपोजिट लग रही होती है, जो उसके असर को न्यूट्रलाइज कर देती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर रह गया था, उसकी तरफ बाद में जाते हैं। अब ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी थी? टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो टोटल चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे उसके ऊपर चार्ज, ओवर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ रेडियस। जब हम डायरेक्टली इस प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे ना, तो इसकी जगह पर क्या आएगा? के और इज़ इक्वल टू, के एंड इज़ इक्वल टू। तो इसकी ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है ना, कांस्टेंट के, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू हमारे पास होती है एफ इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्रोपोर्शनल है इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? इसके साथ, जेड ई पॉजिटिव इंटू ई नेगेटिव ओवर आर स्केयर, आर स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं इस पॉइंट की तरफ। हमने पढ़ा ना कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस अगर सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्स होती तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में गिर जाता? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ये अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा। तो एक और फोर्स है जिस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो है एम वी स्केयर ओवर आर, एम वी स्केयर ओवर आर। ये हमारे पास फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना तो है ना आर। तो आर निकालने के लिए हम फार्मूला क्या बनाएंगे?